गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं ताज केयर इंस्टीट्यूट से आपके जो अपने चैनल पे जो आपके नए नए वीडियो आपको डेली डल रहे हैं, तो आप लोगों का जैसे जैसे रिस्पॉन्स बढ़ता जाएगा हमारे वीडियो की संख्या भी आपके लिए बढ़ती जाएगी। तो आपको मैं आज नया एक टॉपिक लेके आ रहा हूं आपके तार्किक वेन आरेख के नाम से। लेकिन हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इसको शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो हमें भी बेनिफिट मिलेगा, प्लस आप लोगों का रिस्पॉन्स हमारे लिए बेस्ट रहेगा। ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं नए टॉपिक के लिए, तार्किक वेन आरेख। तार्किक वेन आरेख। तार्किक वेन आरेख लॉजिकल वेन डायग्राम इससे बोला जाता है। जिस प्रकार से इसमें कोई भी क्वेश्चन आपके लिए दिया जाता है, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आ गया हमारे लिए कि ग्राम, गांव, तहसील और जिला, गांव, तहसील और जिला, इसका आपका लॉजिकल वेन डायग्राम आपको बनाना है। तो लॉजिकल वेन डायग्राम बनाने के लिए क्या हो, देखो सबसे छोटा क्या होगा आपका गांव होगा। सबसे छोटा आपका क्या होगा, गांव। गांव किसके अंतर्गत आता है, आपके तहसील के अंतर्गत आता है। तहसील के अंतर्गत आए, तहसील किसके अंतर्गत आ जाएगा, आपके जिले के अंतर्गत आएगी। तहसील किसके अंतर्गत आती है, जिले के अंतर्गत आता है। तो देखिए इस प्रकार से आपका वेन डायग्राम का, लॉजिकल वेन डायग्राम का क्या होता है, निर्माण होता है। इसी प्रकार से जैसे और भी क्वेश्चन हम कर सकते हैं अलग अलग प्रकार के। जैसे इसी पे पैटर्न पर आपके और भी क्वेश्चन बन के आ गए। जैसे आपके यही क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत, जिला, राज्य, ये एक क्वेश्चन होगा। तो सेम इसी प्रकार से आपको करना है। सबसे छोटी क्या होगी, आपकी ग्राम पंचायत होगी, पंचायत होगी। उससे बड़ा क्या होगा, आपका जिला होगा। जिला किसके अंतर्गत है, राज्यों। राज्य कब बनता है, जिलों से मिलकर। इस प्रकार से आपके क्वेश्चंस अलग है। हम इस पे एक सारे जितने भी क्वेश्चंस हमारे एग्जाम की दृष्टि से बनते हैं उनके मैं डायग्राम तैयार कर रहा हूं और एक एक क्वेश्चन के अध्ययन से अध्ययन दे। जैसे एग्जाम्पल फॉर, जैसे इस प्रकार से एक पर डायग्राम अलग अलग प्रकार से बन सकता है। एज, जैसे और देख लीजिए आप, बी, और देखिए आप सी हो गया आपका, और देखिए आपका ये आपका डी हो गया, और आपका ई हो गया। इस प्रकार के डायग्राम और भी डायग्राम आते हैं जो हमको लेते रहेंगे। जैसे एग्जाम्पल एक क्वेश्चन और ले लिया। क्वेश्चन है हमारा जैसे एशिया, भारत, पाकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, ये आपका क्वेश्चन है। एशिया, भारत और पाकिस्तान। देखिए एशिया और भारत और पाकिस्तान। अब देखिए एशिया महाद्वीप है हमारा, भारत एक देश है, पाकिस्तान भी क्या है, देश है। तो दोनों ही किसके अंतर्गत आते हैं, आपके किसके अंतर्गत आते हैं, एशिया महाद्वीप के अंदर। भारत भी एशिया महाद्वीप के अंदर विद्यमान है और पाकिस्तान भी आपका ऐसा, ठीक है। पाकिस्तान भी आपका किसके अंतर्गत आता है, एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। तो इसका वेन डायग्राम ये वाला आपका निर्माण होता है। इसी प्रकार से देखिए और भी क्वेश्चन हम लेना चाहे तो और भी ले सकते हैं। जैसे हमसे कहा जाता है फल, आम, केला। एक छोटा सा क्वेश्चन ले लिया मैंने, फल, आम और केला। अब देखो फल तो ये हो गया आपका, टोटल फल बहुत सारे प्रकार के होते हैं। फल के अंदर आपका आम भी आ गया और दूसरा आपका क्या आ गया, केला भी आ गया। फल के अंदर आपका आम भी आ गया और क्या गया है, दूसरा केला भी आ गया। तो इसका वेन डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। और देखिए जैसे अलग से आपके दे दिया गया, जैसे पशु, पशु में आपके लिए भैंस दे दी या गाय दे दी, गाय दे दी, एक दे दिया आपको कबूतर। ये आपका वेन डायग्राम बना था। तो देखिए पशुओं के अंदर तो पशुओं के अंदर देखो ये पशु के अंदर क्या आती है, गाय आती है आपके। पशुओं के अंदर आपकी क्या आएगी, गाय आएगी। ये किसके अंतर्गत आए, आपके पशुओं के अंदर। और जो कबूतर है वो अलग आता है।
कबूतर है जो अलग लिखा जाएगा। पशुओं के अंदर तो क्या आ गया, आपकी गाय आ गई, और कबूतर को क्या लिखा जाएगा, अलग लिखा जाएगा। इसी प्रकार से जैसे और भी क्वेश्चन हम कर सकना चाहे तो कर सकते हैं। जैसे आपसे एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है विज्ञान, जैविकी और गणित। बच्चे बहुत ज़्यादा इस क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूज होते रहते हैं। तो देखिए विज्ञान, जैविकी और गणित, विज्ञान, जैविकी और गणित। अब विज्ञान, जैविकी, गणित के अंतर्गत क्या होता है, देखो विज्ञान, जैविकी और क्या है, गणित है। तो देखिए विज्ञान, जैविकी, गणित के अंदर हम जानते हैं कि हमने 12वीं में क्या सब्जेक्ट, आपसे वो 10th पास करके जाते हो तो आपसे कहा जाता है कि आपके क्या सब्जेक्ट लिया है, आपसे क्या कहा जाता है कि आपने क्या सब्जेक्ट लिया है। तो आप लोगों को मेरे साइंस है, मेरे क्या है, साइंस है। तो अगर समझदार व्यक्ति आपसे पूछता है तो किस प्रकार से कहेगा कि साइंस में क्या लिया है, साइंस में क्या लिया है। तो साइंस में आप कहोगे मेरे बायोलॉजी है, एक कहेगा मेरे मैथमेटिक्स है। तो एक तो हो गया जैविकी और एक क्या हो गया आपका गणित। तो ये है किसके भाग है, दोनों विज्ञान के। किसके भाग है, विज्ञान के। कोई भी अगर आपसे पूछा कि क्या सब्जेक्ट है, मेरे साइंस है, साइंस के अंदर क्या है, तो एक कहता है मेरे जैविकी, बायोलॉजी है, मेरे क्या है, मैथमेटिक्स, गणित है। तो इस प्रकार से वेन डायग्राम का निर्माण होता है। और देखिए जिस प्रकार से आपसे कहा जाता है कुत्ता, बिल्ली, पालतू, कुत्ता, बिल्ली, पालतू, कुत्ता, बिल्ली, पालतू। अब इस प्रकार का जो डायग्राम बनेगा देखिए आप, कुत्ता, बिल्ली और पालतू, कुत्ता, बिल्ली और पालतू। कुत्ता, बिल्ली, पालतू के अंदर देखिए आपका ये पालतू शब्द हो गया, यहाँ पर आपका कुत्ता आ गया, यहाँ पर आपका क्या आ गया, बिल्ली आ गया। तो देखिए कुछ लोग तो कुत्ता पालते हैं, कुछ लोग बिल्ली पालते हैं, कुछ लोग तो क्या पालते हैं, कुत्ते पालते हैं, कुछ लोग क्या पालते हैं, बिल्ली। ठीक है, तो हम जानते हैं कि सभी की गली में बिल्ली नहीं हो सकती, सभी के घर में कुत्ते नहीं होते। अगर ऐसा होता हर व्यक्ति कुत्ता पालता है तो आपको क्या होगा, क्या हर घर में कुत्ता है? तो गली में जो रोड पे घूम रहे हो कुत्ते कहाँ गए? ठीक है, तो कुत्ता और बिल्ली के अकॉर्डिंग क्या है कि आपको पालतू में नाम मात्र लोग ही कुत्ता पालते हैं और नाम मात्र लोग ही क्या पालते हैं, बिल्लियाँ पालते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, इसका वेन डायग्राम इस प्रकार से बनता है। जैसे स्तनपायी, जानवर, घोड़ा। स्तनपायी, जानवर और घोड़ा। देखिए स्तनपायी, जानवर और घोड़ा। अब देखिए टोटल जो जानवर है, जितने भी स्तनपायी है वो सब क्या है, जानवर। स्तनपायी के अंतर्गत कौन आता है, आपका जानवर। तो देखिए स्तनपायी, फिर उसके अंतर्गत क्या आएगा, जानवर। जानवर के अंदर क्या है, घोड़ा। जितने भी जानवर है सब क्या है, स्तनपायी है। घोड़ा भी क्या है आपका, एक क्या है, स्तनपायी। मेल और फीमेल दोनों ही क्या होते हैं इसके अंदर, जानवरों के अंदर, अर्थात क्या आता है, घोड़ा इसके अंदर स्तनपायी के अंदर। क्योंकि हम जानते हैं जो भी देखो क्या होते हैं स्तनपायी के, जो धरातल पर बच्चे उत्पन्न करते हैं वो सभी स्तनपायी के अंतर्गत आते हैं। इसमें कुछ अपवाद भी रहते हैं, लेकिन आपको ये वाला डायग्राम तैयार करना होता है इसके लिए। और क्वेश्चन के माध्यम से हम समझ, जैसे अलग अलग वाला आपके क्वेश्चन आ जाता है। जैसे आपके आ गया हाथी, घोड़ा और बकरी। अब देखो तीनों में कोई संबंध नहीं दिखाई दे रहा, तो हाथी अलग होगा, घोड़ा अलग होगा और बकरी क्या रहेगा, अलग। ये हाथी अलग होगा आपका, घोड़ा अलग रहेगा आपका और बकरी क्या रहेगा आपका, अलग। तो इस प्रकार का वेन डायग्राम का निर्माण आपके हो जाता है। और देखिए जैसे इस प्रकार से और भी क्वेश्चन हम लेते हैं। जैसे पेय पदार्थ, चाय,
कॉफ़ी, चाय और कॉफ़ी। पेय पदार्थ, चाय और कॉफ़ी। अब देखो पेय पदार्थ, पीने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें आपका पेय पदार्थ, पेय पदार्थ, ये पेय पदार्थ। कुछ लोग चाय पीते हैं, कुछ लोग कॉफ़ी पीते हैं, सभी नहीं हो सकते। कुछ लोग तो क्या पीते हैं, चाय, कुछ लोग क्या पीते हैं, कॉफ़ी। कुछ लोग तो चाय पीते हैं, कुछ लोग क्या पीते हैं, कॉफ़ी। तो पेय पदार्थ के अंदर क्या आएगा, चाय और क्या आएगा, कॉफ़ी। क्या आएगा, चाय और कॉफ़ी। इसी प्रकार से और क्वेश्चन हम लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल फॉर नारी, माँ, नारी, माँ, डॉक्टर, नारी, माँ और डॉक्टर। देखिए बहुत सी बार पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखो ये नारी, नारी के अंदर तो कौन आएगी, माँ। नारी के अंदर तो कौन आएगी, माँ। और माँ के इस प्रकार से क्या होगा, डॉक्टर। देखिए कुछ जो शादीशुदा महिलाएं जो माँ है वो भी डॉक्टर हो सकती है, जिनकी शादी नहीं हुई वो भी डॉक्टर हो सकती है। जो बाहर है इस गोले से वो क्या, पुरुष डॉक्टर है। तो इसमें इस प्रकार का वेन डायग्राम आपका निर्माण हो, नारी, माँ और डॉक्टर। नारी के अंदर कौन आएगी, माँ आएगी, ठीक है। नारी देख छोटी बड़ी लड़कियों को सबको नारी के अंतर्गत शामिल है। और देखिए डॉक्टर क्या होगा कि कुछ क्या आदमी भी क्या होते हैं, डॉक्टर होते हैं। इस प्रकार से आप और भी प्रैक्टिस इसकी कर सकते हो, जैसे और सर बहुत सारे इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों के। ओके, इस प्रकार से हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, इसका जो दूसरा चैप्टर रहेगा उसके बारे में हम नेक्स्ट चर्चाएं करेंगे। ओके बाय।